बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रामेश्वर रहता था। वह एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें एक अद्वितीय प्रतिभा थी। उसे सीखने की ललक थी। रामेश्वर हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता, चाहे वह खेती की नई तकनीक हो या गांव के बुद्धिमान लोगों से सुनी कहानियां। हालांकि गांव की सीमित संसाधनों और अवसरों के कारण कभी कभी रामेश्वर को निराशा महसूस होती थी। वह सोचता, क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? एक दिन गांव में बुद्ध आए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं से सभी को प्रभावित किया। गांव के लोग उनके पास अपने प्रश्न पूछने और ज्ञान लेने के लिए एकत्रित हुए। रामेश्वर भी वहां गया और पद्मिक सूत्रों की बातें सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जो लोग सीखते रहते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। रामेश्वर ने यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं बुद्ध की बातों को समझ पाऊं और जीवन में व्यवहार कर सकूं, तो मैं अपनी सीमाओं से परे पहुंच सकता हूं। बैठक के अंत में रामेश्वर ने बुद्ध के पास जाकर कहा, मास्टर, मैं जानता हूं कि मुझे नया सीखना है, लेकिन शुरुआती कठिनाइयां मुझे रोकती हैं। बुद्ध ने कहा, सीखने की प्रक्रिया में धैर्य और सहनशीलता आवश्यक है। हमेशा याद रखो, हर नया अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है। रामेश्वर ने बुद्ध की बातों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया। उसने सोचा कि वह अपने तकनीकी कौशल में सुधार लाने के लिए प्रत्येक दिन एक नया विषय सीखेगा। उसने खुद के लिए एक दैनिक कार्यक्रम बनाया जिसमें विभिन्न विषय शामिल थे। खेती की नई तकनीकें, स्थानीय खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी और सामुदायिक विकास। रामेश्वर ने अपनी यात्रा की शुरुआत की। वह पहले दिन अपने खेत गया और सोचा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने खेत में मिलने वाले कीड़ों और उनकी गतिविधियों के बारे में पढ़ने का निर्णय लिया। आरंभ में उसके लिए यह समझना मुश्किल था, लेकिन उसने धीरे धीरे उसे समझने का प्रयास किया। उसने देखा कि कैसे कुछ कीड़े कृषि की गुणवत्ता में मदद करते हैं और कुछ समस्याएं उत्पन्न करते हैं। कुछ दिनों बाद रामेश्वर ने महसूस किया कि नए विचारों को अपनाने में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी वह निराश हो जाता और सोचता, क्या यह संभव है? क्या मैं सचमुच कुछ नया सीख पाऊंगा? लेकिन बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। हर नया अनुभव कुछ सिखाता है, उसने खुद से कहा। उसने निर्णय लिया कि वह संघर्ष नहीं करेगा। एक दिन रामेश्वर ने देखा कि गांव के अन्य किसान भी नई तकनीकों को अपनाने में संघर्ष कर रहे हैं। उसने उन्हें एकत्र किया और कहा, हम सब मिलकर सीख सकते हैं। अगर हम एक दूसरे के अनुभव साझा करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। गांव वाले उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगे। उन्होंने तय किया कि वे मिलकर एक समूह बनाएंगे जहां वे एक दूसरे की मदद कर सकें। रामेश्वर ने गांव में एक नई कार्यशाला की योजना बनाई। उसने सभी से कहा, हम मिलकर खेती के विभिन्न तरीकों और नई तकनीकों के बारे में सीखेंगे। गांव वाले खुश थे। उन्होंने मिलकर सामूहिक प्रयास करने का निश्चय किया। अब वे एक दूसरे की समस्याओं को समझते और एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करते। इस परिवर्तन को देखकर बुद्ध ने गांव का दौरा किया। उन्होंने रामेश्वर और अन्य गांव वालों की मेहनत को सराहा। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम सबने एक साथ मिलकर ज्ञान को बढ़ाया है। यही ज्ञान है जो हमें आगे बढ़ाता है। रामेश्वर ने कहा, मास्टर, आपकी शिक्षाओं ने हमें इस दिशा में प्रेरित किया। हम सब एक साथ मिलकर सीख रहे हैं। कुछ महीनों बाद गांव की स्थिति में सुधार हुआ। सभी किसान नई विधियों और तकनीकों को अपनाने लगे थे। खेतों में फसलें अच्छी हो रही थीं और हर कोई खुश था। रामेश्वर ने हर सप्ताह गांव में एक सामुदायिक बैठक रखी जहां वे नए ज्ञान और अनुभव साझा करते। यह सीखने का एक मंच बन गया था जहां हर कोई भाग ले सकता था। रामेश्वर ने यह भी सोचा कि गांव वालों को ध्यान की भी आवश्यकता है। उसने एक ध्यान कार्यशाला आयोजित की ताकि गांव वाले मानसिक शांति प्राप्त कर सकें। गांव की कार्यशाला में रामेश्वर ने गांव वालों को ध्यान करने का तरीका बताया। वह उन्हें सिखाता कि कैसे शांत रहकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे
गांव वालों ने ध्यान प्रक्रियाओं को अपनाना शुरू कर दिया। वे सभी महसूस करने लगे कि ध्यान से न केवल उन्हें मानसिक शांति मिलती है, बल्कि इससे वे अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक जागरूक भी होते हैं। गांव के लोग ध्यान के अभ्यास से संतुलन और शांति का अनुभव करने लगे। रामेश्वर ने उनके समर्पण और योगदान को देखकर कहा, यह हमारी मेहनत और एकता का फल है। जब हम सभी एक साथ होते हैं तो कोई भी चीज हमारे लिए कठिन नहीं होती। इससे गांव में अब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उनकी सामूहिकता ने गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बुद्ध ने गांव में फिर से दौरा किया और सभी की सफलता को देखा। उन्होंने रामेश्वर से कहा, तुमने आज यह दिखा दिया है कि शिक्षा केवल अकेले नहीं है, बल्कि वह सामूहिकता में भी होती है। जब लोग मिलकर सीखते हैं तब वे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। रामेश्वर ने कहा, मास्टर, आपकी शिक्षाएं हमारी प्रेरणा है। हमने सीखा है कि सीखना एक निरंतर प्रक्रिया है। समय के साथ गांव में नई चुनौतियां भी आने लगी। प्राकृतिक आपदाओं ने कुछ समय के लिए फसलों को प्रभावित किया, लेकिन रामेश्वर और गांव वालों ने मिलकर साहस नहीं खोया। उन्होंने कहा, हम मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। हम अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर नए तरीके अपनाएंगे। रामेश्वर ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपनी फसलों की रक्षा करें। हम जल संरक्षण के तरीकों को अपनाएंगे और अपने खेतों की देखभाल करेंगे। गांव वालों ने मिलकर कई उपाय बनाए। उन्होंने तालाबों की मरम्मत की और जल संरक्षण के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया। गांव के लोगों ने सहनशीलता और एकता से रहकर सभी कठिनाइयों का सामना किया। धीरे धीरे वे सभी अपने मूल्यवान अनुभवों का उपयोग करने में सक्षम हो गए। रामेश्वर ने गांव वालों को समझाया, हर कठिनाई हमें कुछ सिखाती है। हमें इसे अवसर की तरह देखना चाहिए। बुद्ध ने फिर से गांव का दौरा किया और उनकी एकजुटता को देखकर प्रसन्नता महसूस की। उन्होंने कहा, तुम लोग वास्तव में अद्भुत बदलाव लाए हो। जब तुम मिलकर काम करते हो तो तुम सबकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आती है। रामेश्वर ने कहा, मास्टर, यह सब आपके ज्ञान का परिणाम है। गांव में अब शिक्षा का नया दौर शुरू हो गया। लोग केवल खेती और ध्यान तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अन्य क्षेत्रों में अध्ययन करना भी शुरू किया। रामेश्वर ने कहा, हमें आगे बढ़ना है और नए विचारों को अपनाना है। ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। रामेश्वर की यात्रा नए ज्ञान और नई आदतों के विकास की यात्रा बन गई। उसने न केवल अपने लिए एक सकारात्मक बदलाव लाया, बल्कि उसने अपने गांव वालों को भी प्रेरित किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में नमो बुद्धाय कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।